हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज मैं इसमें आपको बताऊंगा क्लास 7th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था क्लास 7th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 के बारे में, जिसमें चैप्टर की मेन हेडिंग थी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, किस तरीके से हम रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, या दो रैशनल नंबर के बीच में मैं कितने रैशनल नंबर निकाल सकता हूं, ये चीज हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। अब उसी में मैं एक्सरसाइज लेकर के चलूंगा 4.1। फिर भी मैं रैशनल नंबर्स को रिकैप कर लेता हूं, आपको बता देता हूं रैशनल नंबर किसे कहते हैं और रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं तो रैशनल नंबर कहते किसे हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, दी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर एज p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब एक भिन्न के रूप में हो वो आपके रैशनल नंबर होते हैं, जहां दोनों ही यानी अंश और हर आपके पूर्णांक होने चाहिए, यानी माइनस का नंबर हो सकता है, जीरो हो सकता है और प्लस का नंबर भी हो सकता है, और q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि q एक इंटीजर होता है, लेकिन वो इस चीज को तो पहले ही कह रहा है कि आपके दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए, आपके न्यूमरेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी। लेकिन डिनोमिनेटर पर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, भले ही जीरो इंटीजर है तो जीरो आपका नीचे नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर पर, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के 2-3 मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे 2/4 या 5/4 या 6/3, ये सारे की सारे आपके रैशनल नंबर हैं। जैसे 6/3 या 2/3, 5/9, ये सारे रैशनल नंबर हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि 4/0 क्या ये रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है ये रैशनल नंबर? क्योंकि यहाँ पर जीरो आपके डिनोमिनेटर पर है, और डेफिनेशन आपकी पहले ही कहती है कि अगर डिनोमिनेटर पर अगर जीरो आपका आ रहा है तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। हाँ, अगर न्यूमरेटर पर जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.1 है तो ये आपका रैशनल नंबर है। जीरो एक रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन 4/0 आपका रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। अब लेता हूं मैं आपको एक्सरसाइज पर। तो इसके 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द न्यूमरेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, कि इनमें से आपको केवल न्यूमरेटर बताना है क्या है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि न्यूमरेटर अंश को कहते हैं जो आपके ऊपर वाली डिजिट होती है। जैसे इसमें आपका अंश क्या है, 5/9 में अंश है ऊपर वाला 5, यानी न्यूमरेटर आपका क्या है, 5 है। तो वैसे ही इसमें बताना है। पहली चीज मैं बता दूं आपको कि रैशनल नंबर आपके नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन भिन्न आपकी नेगेटिव नहीं होती है। भिन्न का मतलब यह है कि किसी एक होल नंबर के दो पार्टों को हम भिन्न कहते हैं, उसमें भी आंसर होता है लेकिन वो आपके नेगेटिव नहीं होते हैं। तो यहां पर ये आपकी रैशनल नंबर भी है और भिन्न भी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि -4/7 क्या ये भिन्न है, तो ये भिन्न नहीं है, ये रैशनल नंबर है। क्योंकि रैशनल नंबर में आपका नेगेटिव नंबर आ सकता है, लेकिन भिन्न में आपका नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया कि राइट डाउन द न्यूमरेटर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी जो आपके रैशनल नंबर हैं उनका आपको न्यूमरेटर पता करना है। तो न्यूमरेटर का आपको पता होगा कि जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो आपकी न्यूमरेटर की होती है। तो इसमें आपका 6 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है और इसमें 4 है। तो ये आपके न्यूमरेटर हो गए। अब इसमें वो दूसरा क्वेश्चन है कि राइट डाउन द डिनोमिनेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, यानी इनके आपको रैशनल नंबर्स के केवल डिनोमिनेटर पता करने हैं। डिनोमिनेटर क्या है, तो डिनोमिनेटर आपके हर नीचे वाली वैल्यू को हम हर यानी डिनोमिनेटर कहते हैं, और उस पर कोई भी नंबर होगा वो हमारा डिनोमिनेटर होगा। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है आपके पास 4/9, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 9 होगा। न्यूमरेटर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो हम समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर कहाँ होता है, न्यूमरेटर कहाँ होता है, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है या डिनोमिनेटर की क्या है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द रैशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर -3 × 4 एंड हुज डिनोमिनेटर इज ये। तो इसमें आपको सिर्फ रैशनल नंबर को फाइंड करना है, केवल आपको मल्टीप्लाई करने, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, और आपको एक रैशनल नंबर को फाइंड करना है। यानी आपके पास नंबर दे रखा है -13/4 एंड -7/3। अगर मुझे इसकी फ्रैक्शन यानी एक रैशनल नंबर निकालना हो तो मैं कैसे समझूंगा, ऐसे -52 अपॉन -21 एंड माइनस से माइनस कट जाएगा तो 52/21 जो एक रैशनल नंबर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज एन इंटीजर, यानी जो आपको रैशनल नंबर दे रखे हैं उनको आपको इंटीजर में दिखाना है, केवल इंटीजर में उनको दिखाना है। तो इंटीजर में किस तरीके से दिखा सकते हैं हम किसी भी रैशनल नंबर को? इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर एक फ्रैक्शन का प्रारूप नहीं होता, वो एक भिन्न के रूप में नहीं होता है। बस इंटीजर का आपको नेगेटिव नंबर हो सकता है, जीरो भी होती है और प्लस के भी नंबर होते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, लेकिन वो एक फ्रैक्शन के प्रारूप में नहीं होते हैं। अगर मुझे दे रखा है -4/7 या -4/1, -3/1 या फिर -2/1 या 4/1, इस तरीके से, तो इसको अगर मुझे केवल इंटीजर ही बनाना हो तो मैं केवल डिनोमिनेटर को इसमें से हटा दूंगा, क्योंकि मैं डिवाइड भी दूंगा तो मेरी सेम संख्या ही आएगी, यानी इसकी 4 आएगा, इसका -4, -3 एंड -2, तो ये चारों के चारों ही आपके इंटीजर होंगे। तो इसमें 5 क्वेश्चन तक हमने इस वीडियो में करा दिया है। नेक्स्ट में हम इसी एक्सरसाइज को लेके चलेंगे वापस। तब तक के लिए मैं अमित दीक्षित आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।